हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10.2 का। ओके, तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास में इन फिगर एक्स वाई। ये हमारे पास एक फिगर है, इसमें है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। इसका सेंटर ओ है एंड अनदर टेंजेंट, और एक दूसरी टेंजेंट है हमारे पास ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ये जो टेंजेंट है ए सी ए पर इंटरसेक्ट करती है, एक्स डैश वाई डैश एट बी, और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करती है। अब हमें इसमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। हमें इसमें प्रूव करना है कि जो हमारा ये एंगल है, एंगल ए ओ बी, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। ओके, यानी कि ये जो एंगल रहा हमारा, इसको हमें क्या प्रूव करना है? 90 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है यानी कि सी पॉइंट है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जो ये एंगल है ए ओ बी वो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री कैसे होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमारे पास में ट्राइंगल ये होगा, एक ट्राइंगल ये होगा, दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और जब दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके बाद में एक एंगल आप ये लेट कर सकते हो, एंगल 1, ये है आपके पास में एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में एंगल ए पी ओ और दूसरा एंगल कौन सा है, ए सी ओ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें करते हैं इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, ए सी ओ। ओके, तो इस ट्राइंगल में क्या देखते हो आप कि जो ए पी है और ए सी है, ये दोनों कैसे होने वाली हैं? इक्वल होने वाली है। ओके, तो इस ट्राइंगल में हम बोल सकते हैं ए पी इक्वल्स टू ए सी, और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न होता है टेंजेंट, ये टेंजेंट है फ्रॉम सेम पॉइंट। अगर किसी भी एक सर्कल पर एक कॉमन पॉइंट से आप टेंजेंट डालते हो तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 वो कैसी होंगी? ये दोनों इक्वल होंगी। ओके, सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, ओ पी इक्वल किसके हैं? ओ सी के, यानी कि इसमें ओ पी इक्वल किसके हैं? ओ सी के। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हो गई इसकी रेडियाई, तो ये हो गई रेडियाई ऑफ ए सर्कल। ओके, नेक्स्ट एक कॉमन पॉइंट क्या मिल सकता है आपको? ओ ए इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉमन। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ये कैसी आर्म हो गई हमारी? कॉमन। ये हो गई हमारी कॉमन साइड। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ओ। प्रॉपर्टी कौन सी है? बाय साइड साइड साइड, क्योंकि ये सभी क्या है? साइड से। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल 1 है, जो हमने लेट किया था एंगल 1, वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। ओके, नाउ अब हम लेते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही हम करेंगे ट्राइंगल बी सी ओ और बी क्यू ओ में। ओके, तो इन ट्राइंगल बी सी ओ एंड ट्राइंगल बी क्यू ओ, इसमें क्या हो जाएगा आपका? ओ सी, यानी कि यहाँ पर जो साइड है हमारी ओ सी, ये वाली साइड, यानी कि एक तो ट्राइंगल आपने ये लिया है और दूसरा ट्राइंगल ये हो गया आपका। तो इसमें क्या हो जाएगा? ओ सी के इक्वल कौन सी होने वाली है? ओ क्यू। ओ सी इक्वल्स टू ओ क्यू, क्या है ये है हमारी रेडियाई, यानी कि हो गया रीजन। ओके, देन बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेंगे हम। ओ बी हमारी क्या हो जाएगी? कॉमन। ओ बी कॉमन आर में दोनों ट्राइंगल में। ओके,
और बिल्कुल सेम ऐसे ही होगी आपकी बी सी किसके इक्वल हो जाएगी, बी क्यू के, यानी कि ये साइड हमारी इसकी इक्वल होने वाली है। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी बी सी, ये वाली बी सी किसके इक्वल है, बी क्यू के। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा आपके पास ये जो टेंजेंट है, यानी कि अगर एक कॉमन पॉइंट से आप किसी भी टेंजेंट डालते हैं तो उनकी ये वाली वैल्यू कैसी होती है, इक्वल होती है। यानी कि क्या लिख सकते हो आप, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। ओके, तो ये क्या हो गया हमारी टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। अब क्या हो सकता है कि जो ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल बी सी ओ किसके इक्वल हो गया, तो ट्राइंगल बी सी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी क्यू ओ, उसी प्रॉपर्टी से बाय एस एस एस, यानी कि साइड साइड प्रॉपर्टी से। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो एंगल 4 है, अब हम क्या बोल सकते हैं, जो बी सी ओ है, तो बी सी ओ में कौन सा एंगल है, एंगल 3, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा आपका किससे, एंगल 4 के इक्वल। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बाय सी पी सी टी। ऐसे ही आपका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता, इसमें भी आप क्या लिखोगे यहाँ पर, बाय सी पी सी टी। ओके, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, तो इनका सभी का सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि किस पर है, स्ट्रेट लाइन पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर भी एंगल 1 होगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 हमारा इक्वल है, और आपको कौन सा एंगल चाहिए, ए ओ बी। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर एंगल 1 है वो किसके इक्वल था, एंगल 2 के, तो एंगल 1 के प्लेस पर हम एंगल 2 की प्रॉपर्टी रख देंगे। तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2, ये भी एंगल 2 और ये भी एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 किसके इक्वल था, एंगल 3 के। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल 3 इक्वल्स टू 180। तो इससे हमें मिलता है कि ये हो गया 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3। ओके, ये हो गया 180। और आप इसमें क्या कर सकते हो, 2 को एज ए कॉमन वैल्यू ले सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। या फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 180 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90। तो एंगल 2 देखो, अब यहाँ पर क्या है, एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों मिलाकर कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। तो ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो हम इससे बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी की वैल्यू प्रूव की, यानी कि हैंस प्रूव्ड। ओके।